वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। नवंबर का महीना स्टार्ट होने जा रहा है, तो इस दौरान जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करियर और रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में क्या सिचुएशन रहेगी। मेरे पास एडवाइस के लहदा कार्ड्स भी मौजूद हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप सिचुएशन। अच्छा, दो बातें हैं कि या तो ये सारी रीडिंग जो है ऐसे लोगों के बारे में है जो कि मैरिड कपल है, और अगर ये मैरिड कपल नहीं है, सिंगल पर्सन है, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत अच्छे तरीके से मैच्ड है। बहुत एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर दोनों लोग जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इन लोगों का सोचने का अंदाज़, चीज़ों को देखने का अंदाज़, इन लोगों के डिज़ायर्स, रिक्वायरमेंट्स लाइफ से क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक किस्म की अप्रोच जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, ये ऐसा महसूस होता है कि जैसे पिछले कुछ अरसे में रिलेशनशिप जो था उसने थोड़ा सफ़र किया है, और ये सूरत हाल जो है हो सकता है पिछले 1 साल में डेवलप हुई हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये फरवरी में जाके मामला जो हैं वो इस किस्म के ख़राब हुए हों, और नतीजा ये निकला कि दोनों लोग जो हैं उन्होंने वो अपनी अपनी केव के अंदर चले गए। दोनों लोगों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दी। मुझे ये लगता है कि जो जेमिनी हैं वो ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी लिए हुए हैं इस टाइम पे, और जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो फेमिनिन एनर्जी लिए हुए हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा रिलक्टेंट हैं कोई भी एक्शन लेने के हवाले से। और लेकिन ये कि कम्युनिकेशन जो है वो ऑन हॉल्ट है। यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स हैं जो कि ये बात डिक्लेयर कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो रही। ना आप कोशिश कर रहे हैं, ना दूसरा पर्सन कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, एक दूसरे को याद कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सूरत हाल में कोई ना कोई किसी तरह का मोल्ड करके, और कोई किस तरह का कोई चक्करबाजी तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये कि किसी तरह कुछ थोड़ा सिलसिला सीधा हो सके। अच्छा, यहाँ पे आपको ये लगता है कि या अब इसमें ना बेसिकली आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आप ख़ुद कहाँ पे खड़े हैं। एक पर्सन को यहाँ पे ये लगता है कि चीटिंग जो है वो बहरहाल हुई है, और या चीटिंग हो रही है, और ये कि ये एक से ज़्यादा लोग जो हैं इस सूरत हाल के अंदर इन्वॉल्व हैं। मतलब किसी एक पर्सन को ये लगता है कि इस सिचुएशन के अंदर एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। हालांकि यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 लोग ही नज़र आ रहे हैं, हाई प्रीस्टेस और हर्मिट की का एक कपल आप कह लें, और किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एक और कह लें। तो नज़र 2 लोग ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फीलिंग जो है या फियर जो है वो ये है कि एक से ज़्यादा लोग इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, और ये कि ये चीज़ जो है ये इतनी फुलफिलिंग नहीं है। तो एक तरफ तो आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है, सेल्फ एब्जॉर्ब हो सकता है, सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे। और साथ ही साथ आप हैं जो कि जिनको इस बात का एहसास है कि वक्त जो है वो तेज़ी से गुज़र रहा है, और ख़ामोशी की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जा रहा है। सो आई शुड एक्ट अपॉन, और कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसके बाद ताल्लुकात में बेहतरी आ सके। ये भी हो सकता है कि बज़ाहिर आप एक बड़ी स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन के साथ है, लेकिन फिर हालात कुछ इस किस्म के बने जिसकी वजह से आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन जो है वो कुछ ख़राब हुई है, और अब आप उस फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट आप इस पर्सन को अपने साथ ले सकें। चूँकि आप दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा फाइनेंस ओरिएंटेड हैं, प्रैक्टिकल हैं, इसलिए जब तक पैसे इनफ नहीं होंगे रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बॉटम ऑफ द डेक पे मेरे पास 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। काम बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, चीज़ों को करने की ठीक बहुत कोशिश कर रहे हैं, पैसे कमाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन आपको ये एंग्जाइटी है कि हालात जो हैं वो वैसे नहीं है जैसे पहले थे, और अब समहाउ किसी ना किसी तरह इस पर्सन को मुझे मनाना पड़ेगा। एडवाइस का कार्ड यहाँ पे ग्रीफ को शो कर रहा है। अच्छा, ग्रीफ का कार्ड हमें ये बताता है कि जितनी देर आप बात को लेके बैठे रहेंगे और रोते धोते रहेंगे,
तो वो सैडनेस जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। उसकी बजाय अपने अंदर परसेवरेंस लेकर आएँ, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आएँ, जो हालात हैं उनसे निपटना कैसे है इस बात के ऊपर फोकस रहें रादर देन कि आप बैठ के रोते धोते रहें। मतलब जो मामला ख़राब हो गया है अब उसमें से निकलने का क्या सलूशन है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये इस बात के ऊपर आप रोएं कि ये मामला क्यों ख़राब हो गया और किसने क्या कर दिया और किसकी गलती थी और मेरी क्या गलती थी। मतलब ये इररेलेवेंट बातें करने की बजाय इस अपने आप को इस ग्रीफ से बाहर निकालें। हो सकता है कि आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, किसी मेडिसिन की ज़रूरत हो इस ग्रीफ में से बाहर आने के लिए, किसी से बात करने की ज़रूरत हो। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस बात के ऊपर डिसाइड करें कि किसी कल्ट के किसी पर्सन से आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, जैसे कोई टेरो रीडिंग आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ली है, ताकि सिनेरियो जो है वो आपके सामने सिनेरियो जो है वो क्लियर हो सके। सो मेरा ख़्याल है कि एंड ऑफ दिस मंथ या अर्ली नेक्स्ट मंथ जो है वो सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो जाएगी और चीज़ें जो हैं उसमें कोई ना कोई हलचल जो है या सूरत हाल के अंदर कोई ना कोई तब्दीली जो है वो नज़र आ रही है। जब हम करियर की बात करते हैं तो करियर के हवाले से ये बात है कि लोग जो हैं वो फुली इन्वॉल्व नहीं हो रहे या आपकी कोशिशें जो हैं वो पूरे तरीके से कोई रिज़ल्ट नहीं लेकर आ रही और इस सारे सूरत हाल में टाइम गुज़र रहा है, चीज़ें जो हैं वो गुज़रती जा रही हैं, महीने गुज़र रहे हैं, साल गुज़र रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक तो ये कि कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आपका पुराना जानने वाला है, वो कारोबार में काम के हवाले से कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता हुआ नज़र आ रहा है, और दूसरा अगर आपको सीरियस किस्म की फ़ाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कहीं ना कहीं से ज़रूरत पूरी करने के लिए आपको ज़रूर पैसे मिल जाएंगे। और तीसरा ये कि आपकी अपनी कोशिशें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन के अंदर आप हैं और आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं काम को सीखने की, काम को बढ़ाने की, उसको सेल आउट करके पैसे अर्न करने की। हर तरह से जो भी पॉसिबिलिटी है आप उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मामलात को जल्द अज जल्द ठीक किया जा सके। यहाँ पे मेरे पास एडवाइस का कार्ड जो है वो 41 नंबर है, यानी कि रिड्यूस होकर ये 5 पे आ जाएगा, और 5 नंबर जो है वो चेंज की बात करता है कि सूरत हाल के अंदर चेंज आने वाला है। फिर ये कार्ड जो है ये 7th चक्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। कारोबार में, करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने का इम्कान है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने खुलती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन कार्ड की जो एडवाइस है वो ये है कि आपने अपनी 6th सेंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। यहाँ पे हाई प्रीस्टस भी मौजूद है। अगेन अपनी आँखों को और कानों को खुला रखें ताकि वो सब चीज़ें जो बिहाइंड द कर्टन हो रही हैं वो आपको नज़र आ सकें और आप उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसला कर सकें। ये बात याद रखिएगा कि जब भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने ओपन हो रही होती हैं तो तभी इम्कान इस बात का होता है कि हम कोई गलत फ़ैसला ले लें और वो सब का सब जो है वो मलियामेट हो जाए। लेकिन अगर आपके जहन में कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जो कि इस काम के हवाले से, जो भी काम आप करते हैं उस काम के हवाले से आपको सही मशवरा दे सकता है, तो उनके साथ ज़रूर आपको अपने नोट्स जो हैं वो एक्सचेंज करने की ज़रूरत है। जो वो बात बता रहे हैं उसकी रोशनी में फिर आप जो है वो फ़ैसला करें। ये जो एड यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है ये इवन एडवाइस की एड भी हो सकती है कि आपको एडवाइस किया जा रहा है कि ये काम कर लें, ये काम ना करें। लेकिन अल्टीमेट एडवाइस जो है वो बहरहाल 7th चक्रा से आ रही है, जो कि आपके 6th सेंस और उससे हायर डायमेंशंस जो हैं, हायर सेल्फ जो है उससे कम्युनिकेट करके क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पे फोकस्ड होगी। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट, नवंबर के महीने के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।